हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को और पीसीएस एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी सिविल एग्ज़ाम 88 बाय धंजूलाल सर। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैंने एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा दिए हैं। आज मैं इंडियन पॉलिटी से टॉपिक लेगिस्लेचर विधायिका करवा रहा हूँ, जिसमें से 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप देखें और पहले देख के उत्तर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1, स्थगन एवं सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, स्थगन सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, जबकि सत्रावसान लोकसभा के विघटन से संबंधित है। ऑप्शन 2, स्थगन एवं सत्रावसान दोनों ही सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन 3, यद्यपि स्थगन से किसी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु बचे हुए काम के लिए अगली बैठक में नया नोटिस देना पड़ता है, जबकि सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। तो इसमें हमें विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कोट सही है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2, 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो स्थगन एवं सत्रावसान के बीच जो कथन बता रखे हैं उसमें ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों कथन ही सही नहीं है। अब हम देखते हैं स्थगन और सत्रावसान के बीच अंतर। जो स्थगन होता है यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है और न कि सत्र को, जबकि सत्रावसान यह केवल सत्र को समाप्त करता है, लोकसभा भंग नहीं होती है। जो सत्रावसान होता है उसमें क्या सत्र समाप्त हो जाता है लेकिन लोकसभा भंग नहीं होती है। इसमें लोकसभा विघटन से संबंधित तो ये कथन गलत हो जाता है। फिर स्थगन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 भी गलत है। फिर है जो सत्रावसान से किसी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु बचे हुए काम के लिए अगली बैठक में नया नोटिस देना पड़ता है। ठीक है। जबकि जो स्थगन में किसी विचाराधीन विधेयक के काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि यह काम दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है, जबकि सत्रावसान में किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। और हम देखते हैं ब्रिटेन से तुलना करते हैं। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। अतः ठीक है, यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। ब्रिटेन में अगर सत्रावसान होता तो वहाँ पर लंबित कार्य नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ की विधायिका में सत्रावसान और स्थगन में ये डिफरेंस है, ब्रिटेन में अलग है और यहाँ पर विधेयक पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव आपने सुना ही होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोकसभा की एक असीमित पावर है और इस पर सिर्फ लोकसभा का ही अधिकार है। ऑप्शन 1, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में ही स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। ऑप्शन 2, अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ऑप्शन 3, इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा शेष सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसमें राइट आंसर क्या है। ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही। इसमें तीनों कथन सही नहीं है।
इसमें हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। इसमें आवश्यक है तो ये गलत है, इसमें आवश्यक नहीं है। जो अविश्वास प्रस्ताव है अनुच्छेद 75 से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अतः यह सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, अतः कथन सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि निंदा प्रस्ताव को लोकसभा में स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक है। किसके लिए? निंदा प्रस्ताव के लिए। और अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह पूरे मंत्रिपरिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, और यह पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अविश्वास प्रस्ताव, और ये यूनिटी भी बनाए रखता है किसी बहुमत को, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीएप सचेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में का संसद में अपना वीएप होता है, सचेतक होता है। ऑप्शन 2, वीएप सचेतक का पद संविधान में वर्णित नहीं है, अपितु यह संसद के नियमों एवं संसदीय समिति से संचालित होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 नहीं 2। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाता है? हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में का संसद में अपना वीएप या सचेतक होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में अपना एक सदस्य की नियुक्ति सचेतक वीएपओ के रूप में करता है। वीप राजनीतिक दलों द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखें और संबंधित मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में पार्टी का सहयोग करें। वीएप कार्यालय का उल्लेख न तो भारत के संविधान में है, न ही सदन के नियमों में, न ही संसदीय समिति में किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। किसकी है? संसदीय की परंपराओं पर आधारित है। और वीएप का एक वो भी होता है कि अगर कोई पार्टी के विपरीत वोट करता है तो वो लोकसभा अध्यक्ष को बता के या तो उसे पार्टी से निष्कासित भी कर सकता है, ठीक है। ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन बी लोकसभा का उपाध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति, ऑप्शन डी संसद के सबसे वरिष्ठतम सदस्य। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा का उपाध्यक्ष। जब संसद में लोकसभा अध्यक्ष एब्सेंट है तो उस स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो लोकसभा द्वारा जो मनोनीत सदस्य होगा, वरिष्ठ सदस्य होगा, वो अध्यक्षता करेगा। वो भी नहीं होगा फिर राज्यसभा का उपसभापति करेगा, सभापति नहीं बैठक करेगा। किसकी? संयुक्त बैठक के दौरान अध्यक्ष नहीं रहेगा। तो आज मैंने इंडियन पॉलिटी से 4 क्वेश्चन करवाए। ये कैसे लगे? एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।